everyone, welcome back to my YouTube channel We Came to Glory. I am Bhageshri Chintawar. Today's topic is electronic configuration of ions. So बच्चों, electronic configuration हमने बहुत बार देखा है according to above principle. So ये electronic configuration हम जब करते हैं वो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस. ओके, सो सबसे पहली बात, आयंस का मतलब क्या रहता है. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, और अगर नहीं है तो आयंस तैयार भी होते हैं. कैसे? सी हियर, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस कॉल्ड एज कटायन. यानी कटायन कैसे तैयार होते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करने से. एंड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन the ions form called as anions. So बच्चों, see here, electronic configuration of ions. ये ions भी पता होना जरूरी होता है. ions का मतलब क्या है? So बच्चों, there are two types of ions. First one is cation, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और वो तैयार कैसे होता है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. दूसरा, कटायन के बाद आता है अनायन. अनायन पे होता है निगेटिव चार्ज, और ये तैयार होता है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्राइटेरिया हमारा सेम ही है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल. अगर आपने ये वीडियो मेरा नहीं देखा होगा अबव प्रिंसिपल का, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल रही हूं. सो वो आप अबव प्रिंसिपल वाला वीडियो देख लेना. सी हियर, अकॉर्डिंग टू दैट अबव प्रिंसिपल द सबशेल्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग लेवल और इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल. सो सबसे पहले बात हम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कटायंस के बारे में. सोडियम ये है एलिमेंट, और ये एलिमेंट 11 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास. लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, हमेशा वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो ये Na पॉजिटिव बनता है. सो बच्चों, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखूंगी अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल. 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. 6 + 4 10, 10 + 1 11. ये है नॉर्मल अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, दैट इज द सोडियम. बट अभी जैसे कि सोडियम की टेंडेंसी क्या रहती है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो 11 में से कितने हो गए? ये 10. जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लॉस करता है तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट इज कॉल्ड द कटायन. क्यों तैयार हुआ ये पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, उसे कहते हैं कटायन. अब ये जो कटायन है, कटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से होने वाला है. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p6. डोंट टेक और डोंट राइट 3s1. ये हो गया हमारा Na पॉजिटिव का. जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया. लेकिन अगर हम कंसीडर करेंगे, एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम का, ये है 12 इलेक्ट्रॉन वाला. सो ये इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. ये एलिमेंट्स है, दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स एंड दीज आर आयंस. ओके, सो मैग्नीशियम देखो बच्चों, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ये है इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन जैसे ही ये मैग्नीशियम आयंस में कन्वर्ट होता है, तो मैग्नीशियम लूजेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग Mg डाइपॉजिटिव, एंड देयरफॉर देयर आर ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स. 12 में से 2 गए, 10 बाकी है मेरे पास. सो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. 1s2, 2s2 एंड 2p6. देखो बच्चों, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन्स.
सोडियम बन गया सिंगल पॉजिटिव तो मैग्नीशियम बन गया डबल पॉजिटिव, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायंस विच इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बच्चों, सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है आयंस कैसे तैयार होते हैं। कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लॉस हो गए, तो एक एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगता है। जितने इलेक्ट्रॉन आप लॉस करोगे उतने पॉजिटिव चार्जेस वहां पे तैयार होंगे। अब इसके अपोजिट कॉन्ट्ररी अनायंस के बारे में सोचेंगे थोड़ा सा। अनायंस क्या है? तो अनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि एलिमेंट में खुद के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं दैट इज द एटॉमिक नंबर, लेकिन इसके बाद भी अगर इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, वो गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है उतने पॉजिटिव चार्जेस उस एलिमेंट के ऊपर उतने निगेटिव चार्जेस उस एलिमेंट के ऊपर आते हैं। सो बच्चों, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन को लॉस करो तो पॉजिटिव चार्जेस ले लो, इलेक्ट्रॉन को गेन करो तो निगेटिव चार्जेस बढ़ा लो। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करो का मतलब निगेटिव चार्जेस को बढ़ाओ, तो निगेटिव चार्जेस बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली उसके अपर केस में ये पॉजिटिव नहीं आएगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज रहता है, इसीलिए वहां भी निगेटिव चार्ज आता है। आई विल टेक वन एग्जांपल। सी हियर, क्लोरीन। क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो बच्चों, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 10 का लॉट हो गया। देन आफ्टर दैट 3s2, 3p6, 4s2, 10 + 10 20, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 17। सो ये इसका काम ही नहीं है। 10, 11, 12, 12 + 6, 13, 14, 15, 16, 17। सो यहाँ पे सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो इसमें क्या होता है ना बच्चों, ये p ऑर्बिटल जो है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, p ऑर्बिटल डिवाइडेड इनटू 3 सब ऑर्बिटल्स, दैट इज px, py एंड pj। तो इसमें क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py और 3pj। ये हमने अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल लास्ट वीडियो में बताया था, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कैसे करने हैं ये भी हमें समझ में आएगा। सबसे पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देने हैं, देन आफ्टर दैट इफ यू रिमेन सम इलेक्ट्रॉन्स देन यू गॉट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको ये मिल जाएंगे पेयरिंग में। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए मेरे पास, तो मैंने इन दोनों को दे दिए। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन 17। लेकिन क्या होता है, क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। सो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो 17 का वो 18 बन जाता है। अब 18 वाला क्लोरीन अपने ऊपर निगेटिव चार्ज लेके घूमता है। सो बच्चों, ये कैसे होता है देखना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ पे अगर स्प्लिटिंग पैटर्न में देखा जाए तो जिसे एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा था उसे भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जैसे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये 3p6। अब ये 3p6 में 3px2, 3py2, 3pz2। ओके, सो ये 8 और ये 10, 18 हो गए अपने 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन 17 और ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अनाइंस ऑफ क्लोरीन, दैट इज द क्लोरीन 18। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरीन के बाद। अब फ्लोरीन भी, फ्लोरीन जो भी निगेटिव चार्जेस वाले एलिमेंट्स है उसे कहते हैं अनायंस। सो बच्चों, अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन हमेशा एक ही सिंगल निगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोरीन में जैसे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तो आपको सबको याद ही रहने चाहिए, पता है ना, H हेली, B BC, नॉफनी, नॉफ 7 8 9, F माने 9 नंबर। सो 1s2, 2s2,
4 तो खत्म हो गए और यहाँ पे आ गए 2p5। इसके जैसा ही है, लेकिन क्या है ना, ये 3p5 है तो ये 2p5 है। सो 2s2 2p5, क्योंकि ये दोनों भी हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो लास्ट में 5 तो आने वाली ही है ना। सो 1s2 2s2 2p5, जनरली ns2 np5, ये है जनरल फॉर्मूला हेलोजन फैमिली का। सो बच्चों, ये फ्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेने में ही इंटरेस्टेड है, तो इसे बन गए 9 से लेके 10 बन गए। एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होते ना तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस लग गए होते। तो F10 एक नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और ये डायरेक्टली 2p6 2px2 2py2 2pz2, ये तो कॉमन रहेगा इसके जैसा, यहाँ पे एक कम तो यहाँ पे एक ज्यादा। सो इन दिस वे दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। सो बच्चों कभी भूलना नहीं, इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छी तरह से आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कटायन तैयार हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है और अनायन तैयार हो रहे हैं। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।